नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, अगर आप अपने स्कूल, जिला या बिहार टॉपर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि 5 साल में जो बार बार पूछे गए हैं प्रश्न, वही प्रश्न हम लेकर के आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे एग्जाम हॉल में। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न पहला है, विद्युत मोटर प्रवर्तित करता है। विद्युत मोटर प्रवर्तित करता है। ऑप्शन ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन डी, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो इनमें 4 ऑप्शन में से जो सही है आप कमेंट में जरूर करें अगर आप जान रहे हैं तो विद्युत मोटर प्रवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर डायनमो रहता, डायनमो क्या करता है? वह करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, विद्युतमय तार सामान्यतः होता है। विद्युतमय तार सामान्यतः होता है किसमें, कौन से रंग में? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, हरे रंग का। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का प्रयोग होता है? विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का प्रयोग होता है? टंगस्टन, आप सभी अच्छे से जानते होंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वाट घंटा मात्रक है। वाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरे होता है? एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा रहता है? 5। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? 5 सतह से। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, -2 डायोप्टर। अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा समतल। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है 2:1। ऑप्शन नंबर बी सही है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात होता है 2:1। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, एल्काइन का सामान्य सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, CnH2n-2। अगला प्रश्न है, लोहे की परमाणु संख्या है। लोहे की परमाणु संख्या है 26 और लोहे का संकेत होता है Fe। अगला प्रश्न है, कठोर जल को मृद बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, Na2CO3। अगला प्रश्न है,
कौन सा उधातु विद्युत का सुचालक है? कौन सा उधातु विद्युत का सुचालक है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अम्लीय है? निम्न में से कौन अम्लीय है? दोस्तों अम्लीय की बात किया जाए तो 7 से कम होता है, और क्षारीय की बात करें क्षारीय तो 7 से अधिक होता है, और उदासीन का बात करें तो 7 के बराबर होता है। तो यहाँ पूछ रहा है क्या? अम्लीय, यानी कि 7 से कम होना चाहिए। तो 7 से कम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही है। 3 अगला प्रश्न है, निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो आप यहाँ अभिक्रिया होते हुए देख रहे हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अपघटन। अपघटन, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लीवर। अगला प्रश्न है, पौधों का कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करता है? तो जड़, ऑप्शन नंबर ए सही है। मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर सी शुक्राणु, पुरुष का है। मैग्नीशियम पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में, ऑप्शन नंबर ए सही है। कुल्हा किस राज्य की नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली है? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी सही है। हाइड्रिला पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? हाइड्रिला पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में, तनों में, पत्तियों एवं तना दोनों पर, इनमें कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। आप इसे एक बार 2 बार देखें। अगर आप पहले से जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर सुबह। जय हिंद, जय भारत।